चलिए आपको लेकर चलते हैं मोतियों के शहर में। इसे खाड़ी का मोती कहा जाता है, या इसे आप मोतियों का शहर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मोती मिलना उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश का इस्लामिक शहर है। ये शहर अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है। ये शहर अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। और हाँ, ये शहर जाना जाता है खौफनाक जगहों के लिए। साथ ही ये शहर जाना जाता है अपने रहस्यों के लिए, जो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं लेकिन आज खुलेंगे। दोस्तों, ये जगह मछुआरों की अनकही कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो है बेहद खास और बहुत है यूनिक आपके लिए। नाम है मनामा, जो है बहरीन की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मनामा के सफर पर। तो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए हमारी गाड़ी में सवार। दोस्तों, मनामा बहरीन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। ये बहरीन के उत्तर तट पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। एरिया की बात करें तो 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और शहर द्वीप समूह के उत्तरी भाग में है। मनामा लगभग 2 लाख आबादी का घर है। आपको पता है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ साथ रहते हैं। हालांकि ये एक इस्लामिक शहर है दोस्तों। यहाँ पर हर वो त्योहार मनाया जाता है जो मुस्लिम मनाते हैं और हर वो त्योहार मनाया जाता है जो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। यानी ईद भी मिलेगी और होली, दिवाली, दशहरा भी मिलेगा। दोस्तों, मनामा अपने बेहतरीन खूबसूरत त्योहारों के साथ साथ खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको संस्कृति, इतिहास, आधुनिकता, शॉपिंग मॉल्स और बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो यहाँ की संस्कृति ने सहेज कर रखा है। दोस्तों, बहरीन की राजधानी एक ऐतिहासिक और आधुनिकता का बेहतरीन अद्वितीय मिश्रण है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं। बहरीन को हिस्टोरिकल प्लेस भी कहा जा सकता है, खाड़ी का मोती भी कहा जाता है और मोती व्यापार में ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में जब आपको पता नहीं होता और अचानक पता चलता है तो सीरियसली आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। कुछ ऐसा ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मनामा के पास स्थित मसूली महल एक प्राचीन किला है जिसे सदियों पहले समुद्री डाकुओं से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये किला आज हॉन्टेड प्लेस बन गया है। यहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते। लोगों का दावा है कि यहाँ भूत रहते हैं और कई बार यहाँ से बहुत डरावनी आवाजें भी आती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट जाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ कहानियां, कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमने आपको बोला था ना कि ये जगह अपने पर्ल के लिए, मोती के लिए जानी जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर्ल ड्राइविंग भी होती है। क्या है पर्ल ड्राइविंग? चलिए बताते हैं। दोस्तों, बहरीन कभी पर्ल ड्राइविंग का केंद्र रहा है। मनामा के आसपास के समुद्र में सैकड़ों गोताखोर अपनी जान जोखिम में डालकर कीमती मोती निकालते थे। लेकिन एक रहस्य ये भी है कि कई गोताखोरों ने इन मोतियों के लिए अपनी बहुमूल्य जान गंवा दी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो बताती हैं कि बहुत सारे गोताखोर गायब हो गए जो लौटकर कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, ये शहर अपने बाजारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार है सुक बहरीन, जिसकी गलियों में आप खो जाएंगे। व्यापारी और उसके व्यापार के तरीके यहाँ पर सदियों पुराने हैं। बाजार की नींव के नीचे गुप्त सुरंगें कहा जाता है, जिस जमाने में चोरी छुपाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अल फतेह ग्रैंड मस्जिद भी है जो काफी विशाल है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जगह सेफ है, सुरक्षित है। क्राइम के नाम पर बहुत ज्यादा क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ, भीड़ भाड़ बहुत है और महंगा भी बहुत है। दोस्तों, आपको पता है इस जगह ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बस भी गए। इसका कारण था कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, उन्होंने अपने परिवार को यहाँ बसाया। एक कहावत इसके साथ जुड़ी है। बात 1930 की है, जब बहरीन में तेल की खोज हुई थी तो मनामा में कई विदेशी कामगार आए थे। इसमें से कई कामगारों को ऐसे खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा था जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था और वो कभी वापस लौटकर नहीं जा पाए और किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। आज भी उनका परिवार उनकी राह देख रहा है कि शायद कुछ हो और वो वापस आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं जो कि दफन हैं। पुरातात्विक खजाने भी यहाँ पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ खजाने दफन हैं और जिसकी खोज के लिए लोग कई बार गए लेकिन वापस नहीं आए। मछुआरों की अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सुनाई जाती हैं।
कहा जाता है कि यहाँ मछुआरे एक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए, रहस्यमय समुद्री जीवों का वो शिकार हो गए। आखिर असलियत क्या है, इस बारे में हम तो नहीं जानते। इसी के साथ दोस्तों, आधुनिकता, रहस्य, कहानियाँ और बहुत कुछ खास जो टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करता है। गर्मी बहुत है, इसे थोड़ा सा संभल कर आइएगा, समय का चयन थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर भर भर के टूरिस्ट आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उनको अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो भी चाहिए वो सब यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अल फतेह ग्रैंड मस्जिद, मनामा की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक। अल फतेह ग्रैंड मस्जिद, ये मस्जिद बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 7,000 लोगों की सामूहिक प्रार्थना की क्षमता रखती है ये मस्जिद। यहाँ का विशाल गुम्बद फाइबर ग्लास से बना हुआ है और इसे विश्व के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक माना जाता है। मस्जिद की स्थापत्य कला और इसकी खूबसूरती पर्यटकों को बहुत भाती है। सीरियसली, ये जगह बहुत खूबसूरत नजर आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मस्जिद के निर्माण में कई पुरानी मस्जिदों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ मस्जिदें 1000 साल पुरानी थी। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही खास फैक्ट है। दोस्तों, ये है बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय। कहा जाता है कि किसी भी देश के या शहर के इतिहास को जानने के लिए, उसकी संस्कृति से रूबरू होने के लिए आप उसके म्यूजियम में जरूर जाएं। तो हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप बहरीन के इस म्यूजियम में जरूर जाएं। मनामा का बेहतरीन राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि बहरीन का समृद्ध विरासत और इतिहास का गवाह है। इस संग्रहालय में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। यहाँ पर प्राचीन दिलमुन सभ्यता से लेकर आधुनिक बहरीन तक की यात्रा को समझाया गया है। संग्रहालय में दीर्घाएं, कलाकृतियां और मनामा की ऐतिहासिक धरोहर सहेज कर रखी गई हैं। दोस्तों, ये है बाब अल बहरीन, मनामा के पुराने बाजार के प्रवेश द्वार पर स्थित बाब अल बहरीन एक ऐतिहासिक इमारत है जो 1949 में बनाई गई थी। ये इमारत पहले सरकारी कार्यालयों का केंद्र थी, लेकिन अब ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल बन चुकी है। बाब अल बहरीन के आसपास का बाजार बहरीन का सबसे पुराना और सबसे जीवंत बाजार है, जहां आप पारंपरिक वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और अपने नियर एंड डियर के लिए इस जगह की कुछ संस्कृति को, धरोहरों को समेट कर ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये है बहरीन फोर्ट, कलात अल बहरीन भी इसे कह सकते हैं। बहरीन फोर्ट, जिसे कलात अल बहरीन भी कहा जाता है, ये प्राचीन किला है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये किला दिलमुन सभ्यता के समय का है और समुद्र के किनारे पर स्थित है। किले में बहरीन की प्राचीन संस्कृति है और बहुत कुछ है जो यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करेगा। खूबसूरती इतनी कि सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको आइलैंड्स पसंद है तो गो फॉर अम्बाज आइलैंड। मनामा से कुछ ही दूरी पर है ये और एक कृत्रिम द्वीप समूह है। लग्जरी जीवन शैली का अनुभव देता है ये। बेहतरीन खूबसूरत रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और समुद्र तट, आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। शाम बिताइए, दिन बिताइए, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या बीत गया। इसकी खूबसूरती तब और ज्यादा हो जाती है जब आपके साथ आपका कोई नियर एंड डियर हो, जो आपके लिए खास हो। अगर आप अपने पेयर के साथ यहाँ जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं मनामा सुक। बाब अल बहरीन के ठीक पास स्थित मनामा सुक एक प्रमुख बाजार है, परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। इस बाजार के चलते आपको बहुत सारी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। और हाँ, यहाँ कहने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ का सेंट यानी इत्र जरूर यूज कीजिएगा, आप फैन हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।